इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की रविवार रात को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक थे। इस सीट से वह 2 बार विधायक निर्वाचित हुए थे। नफे सिंह राठी की हत्या के पीछे सियासत का भी रोल माना जा रहा है। उनके बेटे जितेंद्र सिंह राठी ने भी यही बात कही है। देखिए, मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3 साढ़े 3 बजे के बाद। एफआईआर दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। एफआईआर में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए एसपी साहब ने कोई, आप देखिए, कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो प्रशासन ये इंतजार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? एक मीडिया में खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे। और जिस पे हमें शक है वो एफआईआर में उनके नाम है। पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जब जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभय चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से ये डिमांड कर रहे थे। बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार सीआईडी की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बहादुरगढ़ से या हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया। जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। बीजेपी को छोड़कर जो तमाम हरियाणा के दल हैं, जैसे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबने सपोर्ट में आए हैं आपके, इसको कैसे देखते हैं? सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि भाई दुर्घटना से पहले अगर सपोर्ट करते तो और भी अच्छा होता। इंसान के जाने के बाद तो उसके बाद कोई फायदा नहीं रहता ना जी। आज सपोर्ट में आए हैं, अच्छी बात है। आज हमारे साथ ये हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा। क्या सुरक्षा आम आदमी की, जब वीआईपी आदमी सुरक्षित नहीं? मेरे पिताजी कोई आम आदमी तो थे नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देश का नेतृत्व किया उन्होंने। जितेंद्र सिंह राठी ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी यही बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें सरकार को दोषी मान रहे हैं। सर, जो कुछ हुआ है गलत हुआ हमारे परिवार के साथ, और इसमें मैं तो ये कहूँगा इट्स ए टोटली पॉलिटिकल मर्डर। अगर एक पॉलिटिकल आदमी आपके पास बार बार गुहार लगाता है सरकार के पास कि मुझे सुरक्षा दे दीजिए, और सुरक्षा नहीं दी जाती, और उसके बाद ये ऐसे ऐसे हमले हो जाते हैं और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, और कोई गारंटी नहीं कि कोई दूसरा हमला भी वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि 4 आदमियों को गोली लगी थी, जिसमें 2 मेरे चाचा जी और जयकिशन जी डेथ हो गई है उनकी, और 2 आदमियों को जो गोली लगी हुई है उनके एक ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा ऑपरेशन अभी होगा। ये ठीक नहीं है, समाज में कटुता आती है आपस में, ये इन्होंने ठीक नहीं किया बीजेपी वालों ने। जिस तरह एफआईआर में नाम लिए गए, देखिए एफआईआर में जिसके ऊपर हमारे को शक था, जिसका मुझे लग रहा था, हमें लग रहा था परिवार को कि इनका हाथ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है किसी भी एंगल पे, वो हमने उनको लिख के दे दिया एप्लीकेशन। और जो मौके का
मौके पे जो वारदात हुई थी, जो हमें बताई गई, वो सारी पुलिस के संज्ञान में। पुलिस उम्मीद है जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। पोस्टमार्टम के लिए सर, पोस्टमार्टम हम जब तक नहीं कराएंगे जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुलिस से कोई बातचीत? मेरी पुलिस से कोई बात नहीं हुई है अभी तक, और अगर उनकी तरफ से कोई बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम पोस्टमार्टम जब कराएंगे जब आरोपी गिरफ्तार होंगे। हत्या के बाद से पूरे इलाके में माहौल गरमाया हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता रोड जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हत्या सरकार की मंशा के तहत हुई है, क्योंकि तमाम मांगों के बावजूद भी उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। नफे सिंह राठी जी की हत्या कर दी गई है। सीआईडी की रिपोर्ट थी, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री सबको कहने के बावजूद कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। कल से उनकी हत्या हुई है, न उनके परिवार को, न कातिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, न उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई की गई है। ये सरकार की मंशा के तहत ये काम हुआ है। सरकार की इंटेंशन ठीक नहीं है। विपक्ष का कोई भी नेता कुछ इनको लगता है वो आपको परेशान करेगा तो ये उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है और आज कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार उनके खिलाफ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ। नफे सिंह राठी अमर रहे, नफे सिंह राठी अमर रहे। सर, हमारे विधायक जी इस शहर की जानी मानी हस्ती थी और इनके अलावा इस शहर को कोई भी नहीं संभाल सकता। इनके अलावा जो गुंडागर्दी हर हरकतें होती थी, हमारे विधायक जी से सब चीजों को होल्ड करते थे। अब तो खुलेआम गुंडागर्दी और फैलेगी। जब इतने बड़े विधायक जी के ऊपर ये हादसा कर दिया गया तो आम लोगों के साथ क्या होगा। हम तो ये सहयोग चाहते हैं कि हमारे विधायक जी को भी इस चीज के लिए हक मिले जो इनके साथ हादसा हुआ है, और परिवार के साथ भी। बाकी ये देश और ये प्रशासन जो नाजायज कर रहा है हमारे देश के साथ, वो बिल्कुल ही नाजायज है। इस जब तक ये गिरफ्तार नहीं करते लोगों को, जिन्हों हथियारों को, तब तक ये जाम जब तक ऐसे ही रहेगा। और लोगों से भी विनती है, विधायक जी जिन जिन लोगों के काम आए हैं वो सब रोड पर पहुंच जाएं और विधायक जी के हक के लिए लड़े। मेरी यही विनती है सब लोगों से हाथ जोड़कर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।